और यार इसमें तो रेगुलेटर वाली स्विच ही नहीं है। तो चलिए आज हम इस स्प्रे वाले पंप में रेगुलेटर की स्विच लगाते हैं और आपको अच्छे से बताएंगे कि कैसे आप किसी भी पंप के अंदर रेगुलेटर वाली स्विच लगा सकते हैं। और फिर रेगुलेटर वाली स्विच का हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा ये पंप का जो प्रेशर है वो कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो चलिए अब इसमें हम रेगुलेटर वाली स्विच लगाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें चाहिए ये पंप जिसमें कि हमने रेगुलेटर लगाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्विच है और इसमें रेगुलेटर का होल पहले से ही दे रखा है, लेकिन इसमें रेगुलेटर नहीं लगा हुआ था। और आप देख सकते हैं इसे, ये हमारा स्प्रे वाला पंप है और इसमें ये मोटर लगी हुई है। तो मैं आपको अब वायरिंग कर दिखाऊंगा कि आप ये रेगुलेटर इसमें कैसे लगा सकते हैं जिससे कि आप मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं इसकी बैटरी भी ले आता हूँ। ये मैंने पहले ही खोल लिया था। आप इसे आसानी से, यहाँ पे ये नट लगे होते हैं तो उनके साथ आप इसे खोल सकते हैं। ये है इसकी बैटरी, ये 12 वोल्ट और 7 एम्पीयर की बैटरी है। यहाँ पर एक तो लगी हुई है हमारी ये स्विच जो हमारे चार्जिंग में लगते हैं प्लस, उसको हमने यहाँ पे इसमें प्लस में ही लगाना है बैटरी के। ये हमारी चार्जिंग में से आ रही है वायर, जो ये चार्जिंग का पोर्ट लगा हुआ है। और उसके बाद जो चार्जिंग वाले पोर्ट में से नेगेटिव आ रहा है उसे भी हम यहाँ पे ही लगाएंगे। उसके बाद हमारी ये नेगेटिव वाली वायर इस मीटर पे लगी हुई है जो कि हमें वोल्टेज बताता है, वो उसे हम ऐसे ही लगी रहने देंगे। तो सबसे पहले हम रेगुलेटर को अब लगा लेते हैं। इसमें हमें 3 वायर्स मिलती हैं, ब्लू, ब्लैक और एक रेड। तो इसमें हमने जो ये रेड वायर होती है उसे बैटरी के पॉजिटिव में लगाना होता है और जो ब्लैक होती है उसे बैटरी के नेगेटिव में लगाना है हमने। और ये जो ब्लू कलर की वायर है उसे हमने मोटर के ब्लैक कलर की वायर के साथ लगाना है। तो पहले मैं आपको रेगुलेटर लगाकर मोटर को चलाकर दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो मोटर में से हमारी 2 वायर आ रही हैं, एक रेड और ये एक ब्लैक। तो जो रेड वायर है उसे हम बैटरी के पॉजिटिव में कनेक्ट करेंगे और जो ब्लैक वायर है उसे हमने रेगुलेटर के इस ब्लू कलर की वायर के साथ जोड़ना है। तो आप देख सकते हैं कि मोटर चलने लग गई है क्योंकि हमारा ये रेगुलेटर ऑन था। इसे हम ऑफ कर पहले अब इसको लगा लेते हैं। दोस्तों अब हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। तो अब मैं आपको रेगुलेटर को ऑन कर दिखाता हूँ और मोटर हमारी चलेगी। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही कम स्पीड है और मोटर की आपको साउंड है वो सुन रही होगी। यहाँ पे अब ये फुल स्पीड पे चल रही है। जैसे ही हम इसे स्लो करते हैं ये स्लो होगी। तो इसका फ़ायदा हमें ये है, जब हमने किसी डॉल के ऊपर स्प्रे करनी है तो वहाँ पे हम इसकी स्पीड को स्लो कर वहाँ पे इसे चला सकते हैं। और जब हमको ज़्यादा की ज़रूरत है हम इसे फुल पे भी चला सकते हैं। तो इसे आप अकेले को ही यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने स्विच लगानी है तो स्विच लगा सकते हैं, नहीं तो ये अकेला भी एक स्विच की तरह ही काम करता है। तो मैं स्विच भी साथ में लगाऊंगा तो आपको दिखाता हूँ लगाकर। तो आपने रेगुलेटर की वायरिंग को तो देख लिया है। अब हम रेगुलेटर के साथ ये जो चार्जिंग पोर्ट है और ये हमारा मीटर है, इसकी भी वायरिंग हमने साथ में ही करनी है। तो चलिए दोस्तों आगे इसकी वायरिंग हम इसे पक्का कर देते हैं एंड इसे हम निकाल लेंगे। और अब ध्यान से देखना दोस्तों कि हम कैसे इसकी वायरिंग करेंगे। तो दोस्तों अब कनेक्शन को सभी को ध्यान से देखना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा ये पॉजिटिव हमारे चार्जिंग पोर्ट में से आ रहा है उसे हम बैटरी के पॉजिटिव के साथ हमने कनेक्ट करना है। और जो हमारी मोटर के साथ वायर है और एक मीटर के साथ पॉजिटिव है उसे भी हम
पॉजिटिव को, सारी वायर्स को, पॉजिटिव वाली को हम इस पॉजिटिव पे कनेक्ट करेंगे और इसके हम इसको निकाल देते हैं लॉक को। जो चार्जिंग वाले पॉजिटिव टर्मिनल से हमारी ये पॉजिटिव वायर आ रही है उसे हम बैटरी के और मोटर के और इस मीटर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सारी पॉजिटिव वायर्स को लगा लिया है और जो हमारी ये रेगुलेटर में से पॉजिटिव वायर आ रही है उसे भी हम यहाँ पे ही कनेक्ट करेंगे। तो जितनी भी यहाँ पर पॉजिटिव वायर्स हैं इस वायरिंग सिस्टम में, उसकी पॉजिटिव वायर्स को हम पॉजिटिव के साथ ही कनेक्ट करना है और टेप लगाने के बाद हम इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारे चार्जिंग पोर्ट में से ये नेगेटिव वायर आ रही है उसे हम बैटरी के नेगेटिव के साथ ही कनेक्ट करेंगे और इसके साथ हम जो ये हमारी रेगुलेटर में से नेगेटिव वायर आ रही है उसे भी कनेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं जो ये ब्लैक वायर है ये चार्जिंग वाले पोर्ट में ही ब्लैक वायर के साथ अटैच हुई है। चाहे तो आप इस वायर को यहाँ से भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन हमने ये इस वायर को इसलिए रखा है क्योंकि इसके साथ हम स्विच को अटैच करेंगे। जो रेगुलेटर में से ब्लैक वायर आ रही है और चार्जिंग पोर्ट में से ब्लैक वायर आ रही है, उन दोनों को हम यहाँ पे ही कनेक्ट कर टेप लगा देंगे। अब हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव में। ये अब बची है हमारी ये मोटर की नेगेटिव वायर, इसे भी हम छील लेते हैं। और ये हमारे जो वोल्टेज मीटर है उसकी नेगेटिव वायर बची है और इस हमारे हमने ये एक नेगेटिव वायर वो बचाई थी, ये इसके बैटरी के नेगेटिव के साथ ही कनेक्ट की हुई है। उसे हम अब अटैच करेंगे हमारी स्विच के साथ। तो यहाँ पर हम जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से वायर आ रही है उसे हम इसके नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे और मैं यहाँ पे ये क्लिप का यूज़ करने लगा हूँ इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब जो बैटरी के नेगेटिव के साथ हमने एक टर्मिनल जोड़ा है उसे हम स्विच के साथ जोड़ देंगे। देख सकते हैं कि जो मोटर से ब्लैक वायर आ रही है उसे हम रेगुलेटर की ब्लू वायर के साथ कनेक्ट करेंगे और जो हमारा वोल्टेज मीटर की ब्लैक वायर है उसे भी हम यहाँ पर ही कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम ये तीनों वायर्स को इस स्विच के साथ यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको मैं स्विच चलाकर दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ये मोटर चल रही है और अगर हम रेगुलेटर के साथ इसे चलाएंगे तो भी ये वर्क कर रही है और इसका वोल्टेज मीटर भी मैं आपको दिखाता हूँ बाद में, वो भी अच्छे से वर्क कर रहा है, वो भी इन दोनों को चलाने के बाद। और अब हम यहाँ पे भी एक क्लिप लगा देते हैं। अब हम इस वायर को जो रेगुलेटर की ब्लू वायर है, मोटर की ब्लैक वायर है और हमारे ये प्लग जो वोल्टेज मीटर है उसकी ब्लैक वायर है, उसे हम स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे। तो अब मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ। तो जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो आप मीटर में देखना हमारा वोल्टेज मीटर वो अच्छे से वर्क कर रहा है और हमारी मोटर है वो भी चल रही है। और उसके बाद हम इस स्विच को ऑफ कर देते हैं और अब हम चलाएंगे इस रेगुलेटर के साथ। तो आप देखिए जैसे ही मैं रेगुलेटर को ज़्यादा कर रहा हूँ और हमारा वोल्टेज मीटर वैसे ही आगे बढ़ रहा है। जब हम इसे स्लो कर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा ये पूरा सिस्टम अच्छे से चल रहा है। और अगर हम स्विच को भी साथ में चलाते हैं रेगुलेटर के साथ फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी स्पीड है वो थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। और अब हम इसमें इसको फिट कर लेंगे, तो मैं आपको फिट कर भी दिखा देता हूँ एक बार। अब सारा सिस्टम तो हमारा पूरा ओके हो गया है। तो अब हम स्विच को पहले निकाल कर यहाँ पे लगा लेते हैं, क्योंकि जो स्विच होती है वो बाहरली साइड से लगती है। अब आप देख सकते हैं ये स्विच लगा दी हमने, और उसके बाद वही क्लैंप हैं जो हमने निकाले हैं उनको हम लगा देंगे। उसके बाद जो ये रेगुलेटर है उसका पहले हम ये ऊपर से कवर निकाल लेंगे। उसके बाद ये नट है वो भी हम निकाल लेंगे। अगर आपके पंप में ऐसा होल ना हो तो आप ड्रिल के साथ होल निकाल भी सकते हैं। इस पंप में पहले से ही होल था, लेकिन इसमें रेगुलेटर नहीं है। तो हमारा ये वर्क कर रहा है, इसे भी हम लगा देते हैं। और अब बारी आती है इसकी बैटरी को फिट करने के अंदर। एक बार लगाने से पहले दोबारा से सारे कनेक्शन चेक कर लें आप। दोस्तों अब हम इसमें पानी डालकर आपको प्रेशर चेक करा कर दिखाते हैं इसका कि प्रेशर कम कितना हो रहा है। और आप देख सकते हैं हम इसमें ये पानी डाल दिया हमने। तो इतना पानी बहुत है। अब हम आपको दिखाते हैं इसका प्रेशर। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा पाइप है, और इसके आगे वाली रोड है वो भी हमारे पास है नहीं, तो ऐसे ही हम आपको चला कर दिखा देते हैं। ये हमारा चल रहा है स्विच के ऊपर, आप देख सकते हैं कि हमारा वोल्टमीटर भी चल रहा है, और स्विच के ऊपर इसका इतना प्रेशर है। और इसके बाद हम स्विच को बंद कर देते हैं। तो अब हम इसके रेगुलेटर के साथ इसे चलाएंगे। तो आप देख लें दोस्तों, तो अब ये सबसे कम इसका प्रेशर है, और रेगुलेटर बहुत ही कम स्पीड पे है। आप बैटरी के इस यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो अब मैं जैसे ही स्पीड को इंक्रीज़ करूँगा, प्रेशर भी हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, वोल्टेज भी यहाँ पे हमारी ज़्यादा बढ़ चुकी है।